हेलो एवरीवन, मैं हूं कंचन शर्मा इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस से। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरो मोटर एपरेटस और इसके अलावा आई स्पॉट जो कि डिफरेंट एल्गीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लैजेला कितने प्रकार के होते हैं और फ्लैजेला का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरो मोटर एपरेटस के बारे में। न्यूरो मोटर एपरेटस क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, किन एल्गीज के अंदर ये उपस्थित होता है। तो न्यूरो मोटर एपरेटस पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, वॉल्वॉक्स के अंदर, यानी कि आप समझ गए वो सभी एल्गीज जो कि मोटाइल होती हैं, जो फ्लैजेला जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सभी एल्गीज के अंदर न्यूरो मोटर एपरेटस पाए जाते हैं। न्यूरो मोटर एपरेटस कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरो मोटर एपरेटस की लोकेशन होती है फ्लैजेला, और इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है किसी भी मोटाइल सेल का, उनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। न्यूरोमोटर एपरेटस का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तो हम यहाँ क्लेमाइडोमोनास में ही न्यूरोमोटर एपरेटस को फॉर्म कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लेफेरोप्लास्ट से जो फ्लैजेला होते हैं वो इमर्ज आउट होते हैं। तो यहाँ जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। इसमें ये दो फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पे मैं दो फ्लैजेला को बना रही हूँ। यहाँ पे दो फ्लैजेला हम लोगों ने बना लिए। ये और ये दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट हैं। फ्लैजेला जो होते हैं उनका मैक्सिमम पोर्शन साइटोप्लाज्मिक शीथ से कवर्ड रहता है। ये साइटोप्लाज्मिक शीथ है। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट है। इनका टॉप वाला पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्मिक शीट से कवर नहीं होता है उसे हम लोग एंड पीस कहते हैं। तो ये जो टॉप मोस्ट एरिया है इसे हम लोग एंड पीस कहेंगे। इसके बाद क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस कप शेप के क्लोरोप्लास्ट के ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इसका न्यूक्लियस है। ब्लेफेरोप्लास्ट यानी कि फ्लैजेला का बेस और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में अब न्यूरोमोटर एपरेटस जो है वो पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में जो दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराडेस्मोस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लेफेरोप्लास्ट है, ये सेकंड ब्लेफेरोप्लास्ट है, और ये दोनों एक दूसरे से पैराडेस्मोस के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब ये जो ब्लेफेरोप्लास्ट हैं ये न्यूक्लियस के साथ में अटैच रहते हैं, और न्यूक्लियस के साथ में ये जिस फिलामेंट से अटैच रहते हैं इसे हम बोलते हैं राइजोप्लास्ट। इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं ये हमारे पास में है कप शेप क्लोरोफिल, और इसमें पायरेनॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और ये है क्लेमाइडोमोनास का पायरेनॉइड। तो ये है जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें प्रेजेंट न्यूरोमोटर एपरेटस का स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करता है क्योंकि ये एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का सेंटर होता है और पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो यूनिसेल्युलर एल्गीज हैं या यूनिसेल्युलर सेल्स हैं जो कि मोटाइल हैं और जो मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना चाहती हैं, तो उनके ऊपर न्यूक्लियस किस तरीके से कंट्रोल करे। न्यूक्लियस जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट के पास में या नीचे ही प्रेजेंट होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं एंटीरियर पोजीशन के ऊपर दोनों के दोनों फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों फ्लैजेला के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये न्यूरोमोटर एपरेटस जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। न्यूरोमोटर एपरेटस में ये दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट एक दूसरे से पैराडेस्मोस के थ्रू जुड़े हुए हैं, और दूसरा ब्लेफेरोप्लास्ट जो है वो न्यूक्लियस के साथ में राइजोप्लास्ट की हेल्प से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों फ्लैजेला के मूवमेंट के ऊपर
कंट्रोल कर पाता है। न्यूक्लियस पे जिस प्लेस पे आके राइजोप्लास्ट अटैच हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा स्वेलन होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं एंट्रोसोम। एंट्रोसोम। तो इस तरीके से हमने देखा न्यूरोमोटर एपरेटस के एग्जाम्पल क्या क्या है। न्यूरोमोटर एपरेटस के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जिसका हम लोगों ने डायग्राम बनाया। इसके अलावा वॉल्वॉक्स सीनोबिया बनाता है। सीनोबियल कॉलोनी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे वॉल्वॉक्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास के जैसे ही हैं और वो एक साथ में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें से जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं वो फ्लैजेला बनाती हैं और हर एक फ्लैजेला में ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है न्यूरोमोटर एपरेटस, जो कि यूनिसेल्युलर मोटाइल एल्गीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका काम होता है लाइट को रिसीव करना, लाइट को पहचानना, उसकी तरफ या उससे दूर की तरफ जाकर के मूवमेंट करना। सेकंड जो एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मोटाइल एल्गीज होती हैं उनके अंदर और जो कि फ्लैजेला के मूवमेंट से रिलेटेड ही होता है, उसे हम बोलते हैं आई स्पॉट। आई स्पॉट का दूसरा नाम है स्टिग्मा। इसे हम स्टिग्मा के नाम से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। जो आई स्पॉट होते हैं उन्हें हम बेसिकली रेड आई स्पॉट कहते हैं, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो ऑरेंज होगा या फिर रेडिश कलर इसका होगा। ये रेड या ऑरेंज कलर किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स का नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड पिगमेंट किसी भी जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑरेंजिश या रेडिश कलर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो ये जो आई स्पॉट है ये रेडिश कलर इनका लाल रंग का होने के पीछे रीजन क्या है, इनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है वो काफी सारे अबंडेंटली प्रेजेंट है, इस वजह से इनका जो कलर है वो रेडिश या ऑरेंजिश हो जाता है। इसीलिए आई स्पॉट को हम लोग स्टिग्मा भी कहते हैं और रेड आई स्पॉट भी हम कहते हैं। अब बात आती है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो रेड आई स्पॉट होते हैं इनका बेसिकली फंक्शन होता है लाइट को रिसीव करने का। सो दे आर एक्टिंग एज अ सेंसरी ऑर्गन। हम लोग ये कह सकते हैं लाइक हमारी बॉडी में, ह्यूमन में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एडवांस, उनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है और सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक इस तरीके से जो एल्गी होती हैं उनमें भी ये सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि लाइट को सेंस करके उसकी तरफ या उससे दूर, मोटाइल जो हमारी एल्गी होती हैं उनकी मोबिलिटी को या तो उसकी तरफ या उससे दूर जो है वो लाने और ले जाने का काम करता है। मीन्स ये हमें सेंसेस जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इट इज फोटो रिसेप्टिव। फोटो रिसेप्टिव, लाइट के जो सेंसेस है उनको रिसीव करने का काम। ओके, अब ये जो फोटो रिसीव कर रहा है इस बेसिस पे एल्गी जो होती है वो दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक क्या होंगी, ऐसी एल्गी जो कि जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ मूव करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो क्लेमाइडोमोनास जो है ये पॉन्ड के अंदर जिधर सनलाइट आ रही है उसकी और मूवमेंट करने लग जाएं, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अगर सनलाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्लैजेलेटेड एल्गी मूव करने लग जाती है तो उसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के अलावा एक जो थर्ड टाइप का रिस्पॉन्स होता है एल्गीज जिसे देती हैं वो है फोटोफोबिक मूवमेंट।
इसे हम जो है फोटो शॉक के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्गी है जो कि नॉर्मली किसी जगह पे स्विम कर रही है और सडनली उसे काफी तेज हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर प्रोवाइड करवा दी जाए तो अपने मूवमेंट का, अपनी स्विमिंग का डायरेक्शन ही कंप्लीटली चेंज कर देती है। इस स्टेज को हम लोग फोटो शॉक मूवमेंट भी कहते हैं। तो एल्गीज के अंदर ये 3 तरीके के मूवमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं और ये सारे के सारे मूवमेंट जो है वो आई स्पॉट की हेल्प से ही कैटर किए जाते हैं। जैसे कोई भी एल्गी जो कि मोटाइल होती है वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए किस तरीके से ऑप्टिमम लाइट वाला एटमॉस्फेयर जो है उसे चूज कर सकती है। वो उस वाली प्लेस के ऊपर जा सकती है जिस जगह पे उसे बिल्कुल सही कंडीशंस मिल रही है, ऑप्टिमल लाइट मिल रही है, ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस जिस जगह उसका हो सकता है। तो आई स्पॉट्स को अगर कहा जाए तो इन नेचर में पाई जाने वाली सिंपलेस्ट आईज होती हैं, जिनकी वजह से क्लेमाइडोमोनास जैसी यूनिसेल्युलर एल्गी भी जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें परसीव कर सकती है, उन्हें रिसीव कर सकती है और अकॉर्डिंगली जो है बिहेव कर सकती है। अब हम बात करते हैं आई स्पॉट की पोजीशन की। आई स्पॉट जो होते हैं वो किसी भी एल्गी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एंटीरियर हो सकते हैं, पोस्टीरियर हो सकते हैं, मिडिल इनकी पोजीशन भी हो सकती है। इसके अलावा आई स्पॉट जो होते हैं उनका शेप भी अलग अलग एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ एल्गीज में ये लीनियर होते हैं, कुछ एल्गीज में डॉट शेप के होते हैं, कुछ एल्गीज में लैमिलर होते हैं, कुछ एल्गीज में ओवल होते हैं, कुछ एल्गी में ये इलिप्सॉइडल होते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। एल्गी में पाए जाने वाले जितने भी रेड आई स्पॉट होते हैं उन रेड आई स्पॉट्स के अंदर बहुत सारे टाइप के वैरायटी ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। यूग्लिना के अंदर और क्लेमाइडोमोनास में 200 से ज्यादा वैरायटी के प्रोटीन आज तक देखे गए हैं। इन प्रोटीन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। कुछ प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं, कुछ प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। इस तरीके से हर एक प्रोटीन का अलग फंक्शन होता है। तो हम लोग जो रेड आई स्पॉट है उसमें मेजरली 2 टाइप के प्रोटीन जो हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो प्रोटीन रेड आई स्पॉट में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका बेसिकली काम जो है वो लाइट के सिग्नल को रिसीव करने से रिलेटेड होता है, वो होते हैं फ्लेवोप्रोटीन्स और दूसरे होते हैं रोडोप्सिन, ये या फिर इन्हें हम रेटिनाइलिडिन भी कहते हैं। ये 2 जो प्रोटीन की कैटेगरी है ये काफी मेजर है और काफी इंपॉर्टेंट रेड आई स्पॉट के लिए होते हैं। ये जो फ्लेवोप्रोटीन होते हैं उनमें फ्लेविन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो रोडोप्सिन होते हैं उनमें रेटिनॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फ्लेवोप्रोटीन की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट सिग्नल को रिसीव कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि फ्लेवोप्रोटीन जो होते हैं वो यूग्लिना में मिलते हैं, जबकि जो रेटिनोल मॉलिक्यूल वाले रेटिनोइड प्रोटीन होते हैं उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। यदि हम रेड आई स्पॉट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन पाए जाते हैं। इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है लेंस और दूसरा पार्ट है जो पिगमेंटेड प्लेट होती है वो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक लेंस होता है, ये बाइकॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस बाइकॉन्केव लेंस के ठीक नीचे ये पिगमेंटेड प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है, पिगमेंटेड प्लेट। ये पिगमेंटेड प्लेट जो होती है ये फोटो रिसेप्टिव होती है, ये फोटो रिसेप्टिव होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं नेचर की सबसे सिंपल आई का स्ट्रक्चर, दैट इज आई स्पॉट विच इज फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। तो इसके फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी की गई है यूग्लिना में। यूग्लिना में जो फोटो रिसेप्टर होता है ये रिसीव करता है ब्लू लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें, और ब्लू लाइट के सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद में ये एक्टिवेट कर देता है एक पर्टिकुलर एंजाइम को, जिस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। तो यूग्लिना की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर है ये रिसीव करता है ब्लू लाइट को, और ये जो ब्लू लाइट है ये एक्टिवेट करती है
एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को। ये एडिनाइल साइक्लेज अब क्या करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा साइक्लिक एएमपी में, यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। साइक्लिक एएमपी बना तो ये सेकंड मैसेंजर बनता है। तो इस तरीके से एक के बाद एक ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शंस की वजह से जो फ्लैजेला है उनका मूवमेंट ट्रिगर होता है, और फ्लैजेला जो है वो उनकी हेल्प से जो यूनिसेलुलर एल्गी है या फिर सिनोबिया है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे स्विम करके जा सकता है या फिर लाइट से दूर हट सकता है, और लाइट के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट जो है वो शो करता है। न्यूरोमोटर एपरेटस और आई स्पॉट से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के एग्जाम में या फिर बीएससी लेवल पे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई स्पॉट, आई स्पॉट का फंक्शन क्या होता है। तो आई स्पॉट जो होते हैं ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, और ये फोटो सेंसिटिविटी को परसीव करते हैं या फिर लाइट के जो भी सेंसेशंस होते हैं उन्हें परसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टिग्मा इज फाउंड इन। इसके बाद में आप लोग को क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो स्टिग्मा है या फिर आई स्पॉट है वो किस में पाया जाता है। तो ये वॉल्वॉक्स में भी पाए जाते हैं, यूग्लिना में भी पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास में भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड आई स्पॉट में क्या पाया जाता है, विच इज द पिगमेंट दैट रेड आई स्पॉट कंटेन। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि रेड आई स्पॉट का कलर रेड क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ आई स्पॉट इज रेड और ऑरेंज। तो इसका आंसर होगा कि इसमें कई प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसमें केरेटिनॉइड पाए जाते हैं। इन केरेटिनॉइड की वजह से इसका जो कलर होता है आई स्पॉट का वो रेड होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन इस टॉपिक के बारे में। यदि आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रेड आई स्पॉट के बारे में या फिर न्यूरोमोटर एपरेटस के बारे में, प्लीज कमेंट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। मेरा नाम है कंचन शर्मा एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।